नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, यानी कि रीजनिंग पूछी जाती है। जिसमें रीजनिंग आती है उसमें कथन कारण क्वेश्चन आते ही हैं, लॉजिकल रीजनिंग यानी आती ही है। और यहाँ पर उसकी ये बेस्ट बुक है जो आप देख सकते हैं, ये एस चांद पब्लिकेशन है और उसके लेखक है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। सभी लोग जानते भी होंगे, ये रिवाइज्ड एडिशन है क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो सभी भर्तियों का अब बदल रहा है। जबरदस्त तरीके से इस पुस्तक को तैयार किया गया है और यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है रिवाइज्ड एडिशन ए मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। और ये जो बुक है आपके बहुत सारी भर्तियों के काम आएगी, चाहे वो बैंकिंग की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, एलआईसी, डबल ए वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, यूपीएससी, सीसेट, आरआरबी, रेलवे की भर्तियां, सीयूईटी, मैट, कैट, ये और जो स्टेट की जो एग्जाम होती है यानी कि यूपी ट्रिपल एससी वगैरह, उसकी भी बुक बहुत काम आएगी। और मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पेट वगैरह की, तो आप लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना होगा। एक बार आप लोग मेहनत कर लेंगे फिर कोई टेंशन नहीं है। और इस बुक में एक और खास बात है कि इसमें आप लोग वीडियोस, प्रत्येक चैप्टर के सभी ट्रिक्स के आप लोग वीडियोस भी देख सकेंगे। और वो कैसे देख सकेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो कंटेंट टू हेल्प विद योर प्रिपरेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल एस चांद एकेडमी। अंदर एक क्यूआर कोड रहेगा, वहां पर जाकर के आप देख सकेंगे। इस पुस्तक में आप लोगों को पिछले एग्जाम जितने भी हुए हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम, उसके पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। इजी एंड सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटेशन है और इंक्लूड्स बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात यही होती है, रीजनिंग में लगा तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन समय लगता है, और सबसे बड़ी बात यही कि कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर फोकस किया गया इस बुक में। अंदर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए काफी अच्छी तरीके से चीजें दी गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल भी सकती हैं, इनाम वगैरह। यहाँ पर ये विजिट चैनल के लिए क्यूआर कोड है इनका, आप क्यूआर कोड से आप लोग इनके चैनल में चीजें देख सकेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है कि किस किस एग्जाम में ये काम आएगी ये बुक आप लोगों के। और ये देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये देखिए लॉजिकल रीजनिंग, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन और टू प्रीमाइस आर्गुमेंट, थ्री प्रीमाइस आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, इस तरीके की जो सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं वो दी गई हैं। तो एस चांद पब्लिकेशन की और जो आर.एस. अग्रवाल की ये जो बेस्ट बुक है, सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की भर्तियों की। लिखा हुआ है पीसीएस परिणाम व आरओ प्री को लेकर के बढ़ा विवाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित उत्तर कुंजी और प्राप्तांक कट ऑफ नहीं जारी होने का विरोध बढ़ रहा है। इस प्रकरण पर आंदोलन की रणनीति तैयार करने को लेकर के प्रतियोगी छात्रों की बैठक शिवाजी पार्क में हुई और इसमें आरओ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों ने नाराजगी जताई। प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे ने कहा कि आयोग जानबूझ करके आरओ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रहा है। छात्रों ने कहा कि इन दोनों प्रकरण को लेकर के प्रतियोगी छात्र एक बार फिर आयोग पर आंदोलन करेंगे, साथ ही न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आयोग अपने कैलेंडर में स्पष्ट कर चुका है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आरक्षित तिथियों पर परीक्षा कराई जाएगी। तो कमेटी के नाम पर भर्ती को रोक दिया गया, परीक्षा नहीं हो रही है। वास्तव में इससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा असमंजस में है। वहीं बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में इस समय अलग अलग जिलों से भर्तियां चल रही हैं। कासगंज से भी भर्ती आ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानाचार्य की भर्ती है। प्रधानाचार्य को कितना पैसा मिलेगा यहाँ सामने जानकारी दी गई है, 30,000 रुपए। पीजीटी हिंदी की भी वैकेंसी आई है, उसको मिलेगा, ये संविदा पर भर्ती होती है ना, 22,000 रुपए मिलेगा। पीजीटी अंग्रेजी का पद है, पीजीटी गणित का पद है, पीजीटी जीव विज्ञान का पद है और पीजीटी रसायन विज्ञान का पद है, पीजीटी भौतिक विज्ञान का पद है, कंप्यूटर विज्ञान का भी पद है, इसको भी 22,000 रुपए मिलेगा। सामने यहाँ पर ये योग्यता वगैरह लिखी है और नीचे आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पर वैकेंसी है, कार्यालय अधीक्षक की भी भर्ती है। और ये एकेडमिक के तहत भर्ती होती है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वगैरह के नंबर जोड़े जाते हैं। नीचे एक प्रोफार्मा दिया रहता है, आप उसको भर करके भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली सूचना है, वो है फर्जीवाड़ा की। फर्जी डिग्री बांट करके जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान से कमाए 100 करोड़। आजकल फर्जी डिग्री, फर्जी मार्कशीट का भंडाफोड़ हो रहा है और मैं लगातार इस पर वीडियो भी बनाता रहता हूं, विद्यार्थियों को चेतावनी भी देता रहता हूं कि अब वो दिन लद गए, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन का जमाना है, सारी चीजें 1 सेकंड के अंदर वेरीफाई हो जाती हैं। लोग बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। इस बीच में जो लोग नियुक्त भी हो गए हैं उनकी भी नौकरियां जा रही हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो नियुक्ति के पहले ही
अरेस्ट हो जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, लिखा फर्जी डिग्री बांटकर जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान से कमाई 100 करोड़। शिकोहाबाद की यूनिवर्सिटी से मोटी रकम देकर के बैक डेट में बनवाई गई फर्जी डिग्रियां। पिछले 4-5-10 सालों में बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आ गई है, और ये फर्जी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फर्जी मार्कशीट बेच रही है बना बना करके। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। और जो पहले सरकारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी सरकार के पूरी तरीके से नियंत्रण में, वो भी करती थी मगर इतना नहीं करती थी जिस तरीके से ये लोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी लगातार निकल रही थी। ऐसे में राजस्थान के 2067 छात्राओं ने जेएस यूनिवर्सिटी 2067 छात्राओं ने देखिए 2067 छात्राओं ने जेएस यूनिवर्सिटी से बैक डेट की फर्जी डिग्रियां मोटी रकम देकर के प्राप्त की थी। और बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी काफी बदनाम है उस एरिया में, और फर्जी डिग्रियां मोटी रकम देकर के प्राप्त की थी। यह बात जयपुर एसओजी की जांच में सामने आई है। इस तरीके से जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान में फर्जी डिग्रियां बांटकर ही 100 करोड़ से अधिक रुपए अर्जित कर लिए थे। जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद को वर्ष 2015 में बीपीएड कोर्स के लिए 100 सीटों की मान्यता मिली थी। राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद वहां के 2067 छात्राओं ने दलाल के जरिए, राजस्थान के लोग यहां से बनवा ले गए, 2067 छात्राओं ने दलाल के जरिए शिकोहाबाद की इस यूनिवर्सिटी से बैक डेट की फर्जी डिग्रियां मोटी रकम देकर के प्राप्त की थी। एडिशनल एसपी धर्मराज ने बताया कि निजी यूनिवर्सिटी ने एक बीपीएड की डिग्री के लिए एक अभ्यर्थी ने दलाल को 3 से 5 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद ही उन्हें बैक डेट की फर्जी डिग्रियां प्राप्त हुई थी। और इस तरह से जीएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान में कुल 2067 छात्राओं को फर्जी डिग्रियां बांट करके लगभग 100 करोड़ रुपए कमा लिए। और यहाँ पर लिखा है कि 100 की मान्यता पर 107 छात्रों के उत्तीर्ण होने से शक गहराया था। जयपुर एसओजी की कार्रवाई के बाद अभी यूनिवर्सिटी के अन्य अधिकारी फरार चल रहे हैं, जो कि जयपुर एसओजी थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित हैं। जयपुर एसओजी के एडिशनल एसपी धर्माराम के अनुसार, जब राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 में शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी जारी की गई थी, उस समय 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। सत्यापन किया गया तो 254 अभ्यर्थियों ने शुद्ध को जेएस विश्वविद्यालय का छात्र बताया था। इनमें से 108 के दस्तावेज में संगतियां मिली थी। 29 ऐसे थे जिन्होंने जेएस यूनिवर्सिटी से भिन्न यूनिवर्सिटी का हवाला दिया था। जब आंकड़ों का एसओजी टीम ने विश्लेषण किया तो सच्चाई सामने निकल करके आ गई। 2067 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय जेएस यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया था, जो कि यूनिवर्सिटी के शिक्षा सत्र के मानकों से कई गुना अधिक थी। इतना तो उस विद्यालय में सीटें भी नहीं दी गई थी यूजीसी वगैरह के द्वारा। लिखा है कि यही नहीं, उत्तर प्रदेश की अब अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी रडार पर हैं। फर्जी डिग्री बांटने के मामले में जेएस यूनिवर्सिटी के कुलपति की गिरफ्तारी के बाद अन्य निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों के भी होश उड़े हुए हैं। सिर्फ फिरोजाबाद ही नहीं, पड़ोसी जिलों में भी अपने यहाँ रिकॉर्ड खंगालने में जुटे हुए हैं। कुछ एक ने तो कमियों को शनिवार से ही दुरुस्त करना शुरू कर दिया, मतलब हमने रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना शुरू कर दिया है। और यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हुई थी, लेखाकार लेखा परीक्षक भर्ती 2016 वाली, उसमें भी आप लोगों ने देखा था फर्जीवाड़े में 32 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। अभी और भी कार्रवाइयां होने वाली हैं, बहुत बड़ी कार्रवाइयां होने वाली हैं। इसके बाद में जो भर्ती हुई है एएसओ 2019 लिखा हुआ, इसकी जांच हेतु इसकी जांच इसमें भी बताते हैं लोग कि इस यूनिवर्सिटी से, जो शिकोहाबाद की जो ये यूनिवर्सिटी थी, इस यूनिवर्सिटी में यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में ओ लेवल के लिए बहुत यूज किया गया है। ओ लेवल समकक्ष की जो डिग्री है वो यहाँ से बहुत सारे छात्रों ने बनवाई, उसकी भी शिकायत विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से की है, यूपी ट्रिपल एससी से की है। लिखा है, ये पत्र भेजा गया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक अधिकारी 2019 में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, और यहाँ पर ये बातें वही की गई हैं। लिखा है, ये जो बदनाम यूनिवर्सिटी है, लिखा है कि इस संदर्भ में यह गंभीर आशंका उत्पन्न होती है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी भर्ती 2019 में इसी विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए होंगे। और प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भर्ती में भी चयनित कई अभ्यर्थी जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद से पीजीडीसीए का बैक डेट में डिप्लोमा प्राप्त कर 10 जून 2024 को अपनी नियुक्ति प्राप्त कर ली है। यह न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारियों का हनन भी है। और यहाँ पर ये कहा गया कि 2019 के जो छात्र, इनका डीवी पुनः कराया जाए। विशेष रूप से जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद के जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच की जाए। यदि कोई अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण चयनित पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और ये सब चीजें विद्यार्थियों ने ये भेजी है सीएम। मैं अगर समय मिलता है तो मैं आज दोपहर में एक वीडियो बनाऊंगा, ये कि सहायक लेखाकार लेखा परीक्षा भर्ती 2016 में किस तरीके से विद्यार्थियों ने फर्जी डिग्री बनवा करके नियुक्ति पाई है। और अभी जो अभी एग्जाम हुआ है नई वाली भर्ती, इसमें भी विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्जी ओ लेवल की जो डिग्री है वो बनवाई है।
सरकार कितना भी बड़ा कानून बना ले और धांधली है वो रुक नहीं रही है। लिखा है नोएडा में आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने वाला गिरोह का खुलासा, 2 पकड़े गए। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। सेक्टर 62 आईओएन डिजिटल जोन केंद्र पर हाईटेक तकनीकी से नकल कर रहा परीक्षार्थी पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी आजाद के रूप में हुई। आजाद के कान में माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस डाल रखी थी और अपनी बेंच के नीचे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट कर दी थी। पुलिस ने परीक्षार्थी के साथ उसके मददगार को गिरफ्तार किया है। आरोपी अर्जुन डागर परीक्षा कराने वाली कंपनी की सहायक ब्रिक्स कंपनी में तकनीकी सहायक समझ गए, सब मिले हुए हैं। अगली जो सूचना है वो ओ लेवल की है। आज के समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति छपाई गई है, नाइलिट के द्वारा ही है ये डायरेक्ट। लिखा है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ द्वारा कैंपस बेस्ड निम्नलिखित प्रोग्राम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी, टैली, प्राइम विद जीएसटी और बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज हैं। तो जिन विद्यार्थियों को ये कोर्स करना है ओ लेवल वगैरह का, तो यहाँ से कर सकता है। और खुशखबरी है, भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है। आप लोग इसे देख सकते हैं। किसने किसने मैच देखा है कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार में 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया है। बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हम लगभग 3 लाख नियुक्तियां कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि टीआरई 4 के बारे में घोषणा नहीं की गई, जिससे विद्यार्थी थोड़ा सा मायूस थे। और प्रयागराज के बेरोजगारों का जो दर्द है वो आज के समाचार पत्रों में दिया हुआ। पूरा हिंदुस्तान का बहुत बहुत आभार जो इस सूचना को उसने दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तो सीएम बोल रहे हैं कि छात्रों ने पैसा कमाया बाइक से, और वहीं पर आप देख सकते हैं समाचार पत्रों में विद्यार्थियों की क्या दुर्दशा है। प्रयागराज में ना तो अच्छे हॉस्टल हैं, जो प्राइवेट लॉज हैं वो किस तरीके से शोषण करती हैं, कितना किराया बढ़ गया है, और जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं वो विद्यार्थियों को नहीं मिल रही हैं। लिखा प्रतियोगी छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या आवास की है। एक अनुमान के मुताबिक जिले में 1 लाख से अधिक ऐसे छात्र हैं जो लॉज, गेस्ट हाउस और पीजी वगैरह में रहने को विवश। जैसे शिक्षकों की भर्ती करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है, उसी तरीके से डॉक्टरों की भर्ती करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में एक अलग बोर्ड होगा। वैसे तो जो चिकित्सकों की भर्ती होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है, और अब ये अलग करने की तैयारी है। लिखा चिकित्सकों की भर्ती को मेडिकल बोर्ड के गठन की तैयारी है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी जल्द दूर होगी। इनकी भर्ती के लिए प्रस्तावित मेडिकल बोर्ड के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए ले जाने की तैयारी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल भर्ती बोर्ड के गठन के लिए तैयार किया गया प्रस्ताव वित्त, कार्मिक एवं अन्य विभागों को संस्तुति के लिए भेजा गया है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव में वर्णित कुछ बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है, और इस जवाब के मिल जाने पर वित्त विभाग से प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा। विभाग की संस्तुति मिल जाने पर बोर्ड के गठन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इससे थोड़ा सा लोक सेवा आयोग में जो काम की अधिकता रहती है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग करता है, और अच्छी बात है। डॉक्टरों की भर्ती जो है वो जल्दी होगी, अन्य भर्तियां भी जल्दी हो सकती हैं अगर चाहे तो। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। और सीएम योगी की जो आज बैठक होने वाली है उसके बारे में कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके चैनल में दे दूंगा। और वैसे तो बहुत कम उम्मीद है कि भर्तियों के संबंध में कोई जानकारी मिले, और बहुत ज्यादा उम्मीद तो इस सरकार से नहीं रही नहीं।